आम के पेड़ों की लगातार हो रही मौत ने प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लंबे समय से राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ द्वारा चेतावनी दी जा रही थी कि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो यह समस्या व्यापक पर्यावरणीय संकट का रूप ले सकती है। बावजूद इसके प्रशासन की सक्रियता तब नजर आई जब हालात बिगड़ने लगे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 5 सदस्यीय वैज्ञानिकों की टीम को क्षेत्र में भेजा गया। टीम ने गांव-गांव जाकर निरीक्षण किया, जहां अधिकांश आम के पेड़ों में एक जैसी बीमारी और पोषण की कमी पाई गई। इससे स्पष्ट है कि समस्या किसी एक स्थान तक सीमित नहीं बल्कि पूरे जिले में फैल चुकी है। वैज्ञानिकों ने किसानों को दवा छिड़काव और देखभाल संबंधित सलाह दी है, लेकिन किसानों का कहना है कि केवल सलाह से समस्या का समाधान संभव नहीं है। इस बीच महासंघ के जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार नए पौधारोपण पर जोर देती है, लेकिन पुराने पेड़ों की देखभाल और नियमित परीक्षण की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। किसानों और संगठनों का कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो इसका असर न केवल पर्यावरण पर पड़ेगा बल्कि किसानों की आजीविका और भविष्य पर भी गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस चुनौती से निपटने के लिए क्या ठोस रणनीति बनाता है। यह मामला केवल औपचारिक कार्रवाई तक ही सीमित रह जाता है। इसमें 2 प्रकार की कीट और ब्याज 2 प्रकार के रोग लगे हुए हैं, जिसमें वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया कि इसका ट्रीटमेंट फला दवा है और ये मार्केट में उपलब्ध रहेंगी। देखिए, जिला कलेक्टर द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि महाविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय को एक पत्र लिखा गया और उसमें फिर विश्वविद्यालय या महाविद्यालय द्वारा एक टीम गठित हुई, जिसमें मैं डॉक्टर राजेश सिंह, साइंटिस्ट उद्यानिकी, हमारे साथ साथी वैज्ञानिक डॉक्टर केवल सिंह बघेल पौध संरक्षण के, इंटोमोलॉजी कीट वाले वैज्ञानिक आदरणीय डॉक्टर अखिलेश कुमार जी, सॉइल साइंस के वैज्ञानिक डॉक्टर अखिलेश पटेल जी, इन 4 लोगों की टीम जो है आज सुबह से बराटा से शुरू हुई। बराटा, दुबग्गवा, इधर जो है घूमते हुए मऊ, फिर इधर रकरी तक जो है किसानों के खेतों पर भ्रमण किया गया। प्रायः देखा गया कि आम सूखने वाले में एक ही तरह की समस्या सभी पेड़ों में है। जो पौधे खत्म हो गए हैं या डेड हो गए हैं उनकी रिकवरी नहीं हो सकती, जिसमें गोद आ रहा है, कीड़े लग रहे हैं या सड़ रहा है, उसके लिए हम लोग प्रिकॉशनरी तौर पे यहाँ पर आए हुए हैं और पूरे क्षेत्र का भ्रमण करने के बाद इस निष्कर्ष पे निकाला गया कि क्या प्रिमिनरी तुरंत क्या एक्शन लिया जाए, वो किसानों को बताया गया। जिसमें मुख्य रूप से जैसे हमारा ये पेड़ है, इस पेड़ का एक भाग सूख गया तो इसको काट के और इस पे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लेप लगा देना है ताकि उससे फिर फंगस अंदर न जाए। दूसरी बात, इसके तनों पे आप देखें, तनों पे ढेर सारे फटे हुए हैं, कीड़े लग रहे हैं। इसके लिए हमने एक टेस्टिंग की व्यवस्था की, जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 250 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड में 2.5 किलो बिना बुझा हुआ चूना जो पानी में डालने पे खौल जाता है, उसको 2.5 किलोग्राम मिला के अलसी का तेल मिलाना चाहिए, क्योंकि लुब्रिकेंट होता है और उस पे पेस्टिंग आसानी से होती है। तो 250 ml अलसी का तेल के साथ 5 ml पर लीटर के, जब वो घोल बन जाए, लगभग ये सब जो है 5 से 7 लीटर में बनेंगे और ये जब 5 से 7 लीटर में घोल बन जाएंगे तब आपको मैं बताऊं कि 1 लीटर में 5 से 7 ml 50 EC का क्लोरोपाइरीफास डाल के पेस्ट बना के, और जहां तक पाए, ध्यान दें कि पत्तियों वाले भाग पे ये पेस्ट न लगे, जहां तक कंछे हैं, कल्ले हैं, वहां तक लगे, ताकि जो है उसमें से कीट जो लगे हुए हैं वो मर जाए, फंगस खत्म हो जाए। और थाला बनाकर खास करके तने से लगभग 2 फीट हटकर थाला बनाए और थाले को अच्छी गुड़ाई करके उसमें जो है मिथाइल जो है वो डालें, ताकि जो है इंसेक्ट का जो है